बिल आ गया। तो अस्सलाम वालेकुम स्टे विद अस टीवी के नाज़रीन। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिल आ गया। और ये जो मैं तो खैर आपको एक ऐसी एक्टिंग करके दिखा रहा था कि भाई रोने वाली, लेकिन जब गरीब आदमी के पास बिल डबल टिबल आ जाता है ना, चवल आ जाता है, 5 गुना 10 गुना ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी हालत ऐसी ही होती है। और वो उसमें से मैं भी हूँ और भी हैं बहुत सारे लोग। तो मैं आपको दिखाता हूँ बिल कितना आया। इधर आइए भाई, ये देखें भाई, ये मैं आपको बिल दिखाना चाह रहा हूँ। ये है 409 यूनिट का बिल आया है, 17,233 रुपये का। देख रहे हैं ना आप, 17,233 रुपये। और ये है 409 यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, पिछले महीने का बिल देख लें आप। पिछले महीने का बिल ये रहा जो भरा था हमने, तो ये था 7,880 रुपये का। और इसके यूनिट थे ये रहे 229। इस महीने पता नहीं क्या यूज़ कर लिया, सामान तो घर में वही है, कोई नई चीज़ तो आई नहीं, उल्टा बेच ही दी है, पंखे वंखे 1-2 चीज़ें बेच ही दी हैं। तो उसके बाद ये बिल आया है, यूनिट इन्होंने इतने कर दिए हैं, कुछ नहीं पता क्यों हुए हैं। और बिल आया 17,233 रुपये का। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके बराबर में एक और बिल पड़ा हुआ है, इसके बराबर में एक और बिल रखा हुआ है। इसके यूनिट आप देख रहे हैं 347 है। और इसका जो बिल आया है वो आया है 14,665 रुपये का, ठीक है ना। पिछले महीने इनके आया था, इनका तो चले ज़्यादा था लास्ट मंथ का, लेकिन इनका 347 और बिल देख लें आप, 347 यूनिट का बिल देख लें, 14,665 रुपये का। ये जुलाई के बिल हैं जो अभी आए हैं, जो आप सबके पास आ रहे होंगे, सारे पाकिस्तानियों के पास आ रहे होंगे, वो कराची वालों के पास, सॉरी, हाँ कराची पे बम फटता है ये, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सस्ती बिजली है। बाकी इस्लामाबाद में अगर आप देखेंगे, लाहौर में आप देखेंगे, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे बिजली बहुत सस्ती है। बाकी कराची में बिजली का बड़ा मामला ख़तरनाक है। तो 15,000 किराए का मकान है, ये मैं बता दूँ कि 15,000 रुपये तो किराया भरेंगे मकान का, और उसके बाद बिल भरेंगे 17,223 रुपये का। अब आ जाए टैक्सेस, मैं आपको दिखाता हूँ। टैक्स आपने कभी चेक करे होंगे, ये देखें, ये वेरिएबल चार्जेस आ गए, ये आ गए हैं 11,345 रुपये, ये वेरिएबल चार्जेस हैं। अच्छा, ये तो वेरिएबल चार्जेस हैं। अब उसके बाद ये देखें क्वार्टरली एडजस्टमेंट। क्वार्टरली एडजस्टमेंट ये क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता। यहाँ पे लगी हुई है ये 480 रुपये की, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। फ्यूल एड चार्जेस एडजस्टमेंट जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पे 328 रुपये, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये मुझे नहीं पता, ये शायद आप लोगों को बताओ। PHL क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3 बार लगा हुआ, PHL और उसके बाद PHL न्यू, 3 बार लगा हुआ है। पहले PHL जो है उसकी कीमत लगी हुई है 1,369 रुपये, दूसरा PHL जो है उसकी कीमत लगी हुई है 312 रुपये, और तीसरा PHL जो है उसकी कीमत लगी हुई है 1,066 रुपये, ठीक है ना। टोटल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 13,524 रुपये। अच्छा, उसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 202 रुपये है। सेल टैक्स लगे हुए हैं। सेल टैक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा देखें इस पर, ज़रा गौर करें। सेल टैक्सेस पे 2,470 रुपये के सेल टैक्स लगे हुए हैं। किस चीज़ के सेल टैक्स लगे हुए हैं? ये 2,470 रुपये, ये किसी को कुछ नहीं पता। 2,470 रुपये, बताओ, इंतहा हो गई। ये तो 2,470 रुपये का तो ये सेल टैक्स लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, टीवी की फ़ीस जो आप दे रहे हैं ये सबसे कम है इस बिल के अंदर, वो है 35 रुपये। अच्छा, टोटल अमाउंट जो हो गया ना मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये एक और चीज़ है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ठीक है ना, ये भी लगा हुआ 2,708 रुपये हो गए। ये ऊपर ये टैक्स लगा हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, जो मैंने आपको बताया 2,470 रुपये, और यहाँ पे लगा हुआ है 2,708 रुपये। इनका बिल हो गया भाई कुल मिला के 16,232 रुपये, जबकि यहाँ पर आया है, ये बिल आपको नज़र आ रहा होगा 17,233 रुपये। अब इसके अलावा इसी तरह अगर मैं आपको इन सब का मामला दिखाऊंगा, इनके पास भी ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट क्या चीज़ है ये मुझे नहीं पता। इनके पास लगी हुई है 787 रुपये की, और फ्यूल एडजस्टमेंट इनके लगी हुई है 153 रुपये की, और PHL वगैरह जो हैं ये PHL 3 लगे हुए हैं, PHL और PHL न्यू, ठीक है ना। इनका भी है 1,161 रुपये, 255 रुपये और 886 रुपये, ये आपको नज़र आ रहा होगा PHL। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गरीब आदमी जो है वो मकान का किराया भरेगा, ये बिल भरेगा, और ये बिल भरेगा कैसे? आपने भेज तो दिया, इसके साथ एक नीचे एक लेटर दे देते कि भाई इस तरह भरोगे आप, ठीक है ना। आप अपने घर का फ्रिज भेज देना, आप अपने घर का टीवी भेज देना, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत अगर जेवर हो तो वो भेज देना, फिर उसके बाद सोफ़े भेज देना, फर्नीचर भेज देना, सामान भेज देना, घर का बर्तन भेज देना। एंड में पूरा घर खाली हो जाएगा, तो घर में कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ एक सेवर और एक पंखा रह जाएगा। अगर एंड में वो पंखा भी बिक जाएगा तो उसके बाद ना बिल आएगा, ना परेशानी होगी गरीब लोगों को। हाँ, तो ये बिजली का जो ये बिल गिरा है, बिजली गिरी है, बिल की सूरत में बिजली गिरी है, दर हकीकत बिजली गिरी है, और तमाम कराची में रहने वालों पर गिरी है, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान में बहुत सस्ती बिजली है। मेरे
कज़न रहता है इस्लामाबाद में, और वहाँ पे उनके बिल आते हैं, बताओ 800 रुपये, 1000 रुपये, इतने बड़े बड़े घर हैं उनके, 4-4 कमरों के घर हैं, और 1000 रुपये, 1200 रुपये, और एयर कंडीशन लगा हुआ है एक मेरे कज़न के घर पे, तो वहाँ तो 2000 का बिल आता है। तो यहाँ पे तो इतना एयर कंडीशन तो बोलो, एक तो लाइट नहीं है, 12 घंटे की लोड शेडिंग है, ये भी बता दूँ आपको। 3 घंटे की लाइट 4 दफ़ा जाती है, 12 घंटे हो गई, 12 घंटे लाइट मिलती है। उस 12 घंटे लाइट मिलने पे ये 17,233 रुपये का ये जो आया है बिल आया है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि यहाँ पे जो है वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आपने चोरी की है, खदशा है उनको, बोला हमें शक है, उनको यकीन नहीं है, उन्होंने कुछ देखा नहीं, उन्होंने कोई कुंडा नहीं देखा, उन्होंने कोई मामला नहीं देखा, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें शक है। उस शक के बुनियाद पे जो है वो एक अलग काम हो रहा है, एक अलग मसला पैदा हो रहा है। इतना परेशान किया जा रहा है कराची वालों को हमेशा से, और इसकी कोई इंतहा नहीं है। तो खुदारा कोई इस पर नज़र सानी करे, कोई देखे, कोई देखने वाला हो, कोई भी हो भाई, जो बोलेगा उसके साथ है अवाम। तो हमें इससे छुटकारा दिलाया जाए। अब ये तो इसको भत्ता कह लें या जो भी कह लें, ये तो आप लोग सब बेहतर जानते हैं क्या हो रहा है कराची में। तो ये बिजली का जो ये बिजली गिरी है, बिजली के बिल की सूरत में, ये पाकिस्तान कराची में रहने वाले तमाम लोगों के ऊपर गिरी है, और हर महीने गिरती है। ये जुलाई में गिरी है, अभी अगस्त का बिल आएगा, आप 14 अगस्त मनाएंगे, ठीक है ना, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, हम पुरजोश तरीके से भाई जश्न आज़ादी मनाते हैं, ठीक है ना, पुरजोश तरीके से हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। फिर हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, और उसके बाद अगला जो बिल आएगा अगस्त का, हम उससे ज़्यादा रोएंगे, हम इससे ज़्यादा रोएंगे, इससे ज़्यादा बिल आएगा, इससे ज़्यादा टैक्स लगेंगे, क्वार्टरली एडजस्टमेंट लगेगा, PHL लगेगा, PHL 2 लगेगा, और PHL 1 एक तो होता है PSL, PSL 2, PSL 3, यहाँ आ रहा है PHL, फिर दूसरा PHL, और फिर PHL न्यू। तो अब ये 3 PHL लगे हुए हैं, क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी लगा हुआ है, PHL लगा हुआ है, और अदर टैक्सेस लगे हुए हैं, सेल टैक्सेस लगे हुए हैं। ये मैंने आपको सारे टैक्सेस दिखाएं। तो ये टैक्सेस देख देख के जो है ना बंदा बेहोश हो जाए, गरीब आदमी। तो उस पर जब ये बिल आता है तो उसका वैसे ही हार्ट फेल हो रहा होता है बेचारे का, तो वो मकान का किराया भरे और बिल भरे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ना राशन के लिए पैसे बचेंगे, ना स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे बचेंगे, ना दवा दारू के पैसे बचेंगे। बीमार हो जाएगा तो वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा, इलाज नहीं करवा सकता। कोई हो पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, कराची में, जो नज़र सानी कर सकता हो, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास पावर है, तो वह ज़रूर नज़र सानी करें, इस पे करें। और चीज़ों पे आप इधर उधर भाग रहे हैं, इस पे करें सबसे पहले। ये बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा जो है बिल नहीं भर सकता। तो खुदारा रहम किया जाए कराची में रहने वालों के लिए। वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं, शायद ये वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।